दोस्त देखते हैं यहाँ पर राजा रवि वर्मा के जितने चित्र हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सारे चित्रों को एक जगह कर दिया गया है। ठीक है दोस्त, देखो राजा रवि वर्मा का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 29 अप्रैल 1848 को हुआ है। कब हुआ भाई? 29 अप्रैल 1848 को, केरल के किलीमन्नूर। ठीक है, मृत्यु की बात करते हैं 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। ठीक, तो ये याद रहेगा आपको, 29 अप्रैल 1848 और मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 को। तो गांधी जी का जब जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तब उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, सन अलग है। ठीक, ये याद रहे। ठीक है, तो किलीमन्नूर केरल हो गया 29 अप्रैल 1848 और गांधी जी 2 अक्टूबर, मतलब मृत्यु 2 अक्टूबर को, याद रहेगा। आगे बात करते हैं इतनी रचनाओं के बारे में। तो देखो यार, इनकी रचनाओं को रिलेट करके देखना। ठीक है, जैसे मैं समझाऊंगा उस तरह से लर्न करने की कोशिश करिएगा। देखो, दरिद्रता, ये जा रहे थे रवि वर्मा जी रास्ते में, तो एक दरिद्र इंसान को देखे तो उनका चित्र बनाए, तो लोगों ने कह दिया अरे ये तो भिखारी का चित्र है। ठीक है, तो यानी दरिद्रता का चित्र बनाए, यानी दरिद्रता का हो गया, भिखारी का हो गया, फिर भिक्षुड़ी का हो गया। ठीक है, मतलब एक परिवार था, उसमें भिखारी भी थे, भिक्षुड़ी भी थे। ठीक है, और सब दरिद्र थे। तो दरिद्रता, भिखारी और भिक्षुड़ी। तो राजा रवि वर्मा ने सोचा भाई इनको पैसा वैसा मिल जाता तो अच्छा होता, तो लक्ष्मी जी से इन्होंने प्रार्थना की, तो लक्ष्मी जी का भी चित्र बनाया उनके पास। ठीक है, देखो ये रिलेट करना, लक्ष्मी जी का भी चित्र बनाया इनके पास। तो दरिद्रता हो गया, भिखारी हो गया, भिक्षुड़ी हो गया। ठीक है, फिर उनके पास लक्ष्मी जी का चित्र बना दिया, तो उनके पास पैसा हो गया। ठीक, क्योंकि लक्ष्मी जी आ गई। फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब इनको ज्ञान भी दे देते हैं, पैसा तो खत्म हो जाएगा एक समय बाद, तो फिर सरस्वती जी का भी चित्र बना दिया। ठीक, तो उनको ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई। मतलब दरिद्रता हुआ, भिखारी हुआ, भिक्षुड़ी हुआ, फिर लक्ष्मी जी आ गई, फिर सरस्वती जी आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। तो जो भिक्षुड़ी थी उसका नाम था मोहिनी, तो वो खुशी से झूलने लगी। ठीक है, झूले पर क्या करने लगी? झूलने लगी। ठीक, पहले वो क्या थी? एक ग्वालिन थी। ठीक, तो याद रखिए, दरिद्रता हो गया, भिखारी, भिक्षुड़ी, लक्ष्मी जी आ गई, फिर सरस्वती जी आ गई, फिर खुशी से क्या करी? वो झूले पर झूलने लगी और पहले ग्वालिन थी। ये यहाँ तक खत्म हो गया। आगे बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर देखो कह रहा साधु और मेनका। ठीक है, साधु और मेनका ये याद रखना, शकुंतला और मेनका ये याद रखना, फिर विश्वामित्र और मेनका ये याद रखना। मतलब साधु हो गया, शकुंतला हो गया, विश्वामित्र हो गया। ठीक है, क्या क्या हो गया? साधु, शकुंतला, विश्वामित्र। ठीक, सबके साथ मेनका, किसके साथ? साधु के साथ शकुंतला और विश्वामित्र। ठीक, अब देखो यहाँ विश्वामित्र, यहाँ साधु, यहाँ शकुंतला, सबके साथ हो गई मेनका। तो साधु और मेनका हो गए, शकुंतला और मेनका हो गए, विश्वामित्र और मेनका हो गए। ठीक, फिर शकुंतला का प्रेम पत्र। ठीक, ये शकुंतला का प्रेम पत्र। ठीक है भाई, शकुंतला का प्रेम पत्र। उषा और अनिरुद्ध हो गए, शांतनु और मत्स्यगंधी हो गया। ठीक सॉरी, तो आपको इतना याद रहेगा, साधु और मेनका हो गया, फिर विश्वामित्र और मेनका हो गया, फिर शकुंतला और मेनका हो गया। ये किसका है? राजा रवि वर्मा का। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर शकुंतला का प्रेम पत्र हो गया। ठीक है, शकुंतला का प्रेम पत्र हो गया, ये भी हो गया। ठीक, उषा और अनिरुद्ध हो गए, ये इंपॉर्टेंट है राजा रवि वर्मा का। उषा और अनिरुद्ध हो गए, शांतनु और मत्स्यगंधी हो गया। ठीक, शकुंतला अब नहीं है, अब शांतनु और मत्स्यगंधी हो गए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो रावण और जटायु। ठीक है, रावण उड़ रहा था, जटायु आ गया रास्ते में। तो रावण और जटायु, जटायु क्या था भाई? पक्षी दूत था। किसका था? राम का। ठीक है, जब रावण सीता जी को हरा था, तो रावण और जटायु का युद्ध हुआ। फिर जटायु क्या था? पक्षी दूत था। ठीक, फिर राम ने क्या किया? जब वो समुद्र पार लेकर के चले गए क्या सीता जी को, तब राम ने क्या किया? समुद्र का मान भंग कर दिया। ठीक है, कि तुम समुद्र हो, सीता जी चली जा रही हैं, तुम उन्हें रोक नहीं पाए, तुम्हारा मान भंग कर देता हूँ। ठीक, अब देखो रावण और जटायु हो गए, फिर पक्षी दूत हो गए, फिर राम और सीता, राम द्वारा समुद्र का मान भंग कर दिया गया क्योंकि राम जी गुस्सा हो गए थे। ठीक, पक्षी और रावण और जटायु। आगे बात करते हैं श्री कृष्ण और बलराम। ठीक है, ये बचपन की बात है।
आप याद रखिए श्री कृष्ण और बलराम, तो यशोदा और कृष्ण। एक बार श्री कृष्ण और बलराम साथ में है, फिर एक बार यशोदा और श्री कृष्ण है। ठीक है, यशोदा बाल कृष्ण का श्रृंगार करती हुई। पहले देखो यशोदा ने क्या किया, श्री कृष्ण का, पहले देखो यहाँ से माँ और बच्चा, माँ और बच्चा है, और माँ और बच्चा में कौन है, यशोदा और श्री कृष्ण है। ठीक है, और यशोदा और श्री कृष्ण, यशोदा जी क्या कर रही हैं, श्री कृष्ण जी का श्रृंगार कर रही हैं। तो कृष्ण का श्रृंगार करती हुई जब श्री कृष्ण का श्रृंगार कर लेती हैं यशोदा जी, तो फिर उसके बाद बलराम कहते हैं कि मैं तो कृष्ण के साथी हूँ, तो मेरा भी श्रृंगार करो। ठीक, तो यहाँ से देखिए माँ और बच्चा है, माँ और बच्चा में कौन कौन है, यशोदा और कृष्ण है। ठीक है, माँ और बच्चा में यशोदा और कृष्ण है, और यशोदा फिर क्या करती हैं, कृष्ण का श्रृंगार करती हैं। तो फिर कृष्ण जी कहते हैं कि हम और मतलब बलराम जी साथ में है, तो हमारा भी श्रृंगार करिए। तो श्री कृष्ण बलराम हो गए, यहाँ पर यशोदा और कृष्ण हो गई, यशोदा बाल कृष्ण का श्रृंगार करती हुई माँ और बच्चा। ठीक है, अब यहाँ देखिए द्रौपदी का चीरहरण। ठीक है, द्रौपदी का चीरहरण होता है। ठीक है, अर्जुन रहते हैं, सुभद्रा रहती है। तो द्रौपदी का चीरहरण होता है, अर्जुन रहते हैं, सुभद्रा रहती हैं। फिर उसी में भीष्म अपनी क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। और भीष्म कौन होते हैं दोस्त, ये गंगा के पुत्र होते हैं। तो भीष्म गंगावतरण, ठीक, गंगा से अवतरित होते हैं, तो भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं। और भीष्म कहते रहते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र रहते हैं। तो भीष्म रहते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र। ठीक है, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं दोस्त, सफ़ेद सत्य का प्रतीक। ठीक, सत्य, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र रहते हैं, और ये गंगा जी से अवतरित होते हैं। ठीक, और उधर ही द्रौपदी का चीरहरण होता है, अर्जुन और सुभद्रा देखते रहते हैं। ठीक, मतलब महाभारत से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, आगे बात करते हैं केरल की नारियां, नायर महिला। ठीक है, उदयपुर का किला, सेवानिवृत्त सिपाही। ठीक, देखो उदयपुर का एक किला है, वहाँ का एक सिपाही है जो सेवानिवृत्त हो गया, मतलब रिटायर्ड हो गया है। और ये सिपाही कहाँ का है, घोड़े में मैसूर राजा की 3D पेंटिंग। ठीक है, उदयपुर का किला है, उस किले में एक मैसूर के राजा हैं, उनकी 3D पेंटिंग है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है भाई, ये पेंटिंग को देखते रहना है। तो वो कहता है मैं तो सेवानिवृत्त हो गया हूँ, मतलब रिटायर्ड हो गया हूँ। ठीक है, आप केरल की नारियों से कह दो या नायर महिला से कह दो। नायर को समझिए आप कायर महिला, ठीक, या कार महिला से कह दो। तो यहाँ सिपाही से आपको कायर याद आएगा। ठीक है, सेवानिवृत्त सिपाही से आपको कायर याद आएगा। तो नायर महिला हो गए, या तो केरल की नारियों से कह दो। ठीक है, कि पेंटिंग को देखे, मैं तो सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, उदयपुर के किला में ये पेंटिंग थी। ठीक, तो आई होप चीज़ें यहाँ से समझ में आई होंगी आपको।